या फिर अगर कटिंग हो रही है, कटिंग कैसे होगी, अगर हमें मिट्टी खोद कर एक्सकेवेट करके इस तरह से, जैसे केनाल होती है हमारी, उसका बेड होता है ना यहाँ पर, इस तरह से अगर हम अपनी रोड बनाए, हाईवे बनाए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन विड्थ कहलाएगा। अब अगर इम्बैकमेंट है तो उसका टॉप, अगर कटिंग है तो उसका बॉटम। देखो ये लिखा हुआ द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे इम्बैकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे इन कटिंग। अगर कटिंग है, ये कटिंग का दिखाया मैंने, अगर कटिंग है तो उसकी तो बॉटम विड्थ, लेकिन अगर क्या है इम्बैकमेंट है तो उसकी टॉप विड्थ को हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद हमने ये टेबल देखी थी, टेबल बताता है कि नेशनल हाईवे के लिए आपकी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी। अगर सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन मतलब अगर एक ही लेन बनाई है, एक ही रोड बनाई है हमारी। देखो एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, अगर मैं सिर्फ इधर की बात करूँ, ये 2 लेन रोड है। कितनी लेन है यहाँ पर, 2 लेन, एक ये है जिसपे गाड़ी चल रही है और एक उसके साथ वाली, तो ये 2 लेन की रोड है। ठीक है, लेन का मतलब समझ आ गया। ये 2 लेन रोड है और 2 लेन इधर है, तो टोटल ये 4 लेन रोड होगी। ठीक है, लेन का मतलब है ये इतना इतना पोर्शन, तो ये हमारी 2 लेन इधर और 2 लेन इधर, 4 लेन रोड है। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं मीडियन, ये जहाँ पर घास उगी हुई है ना इसको बोलते हैं मीडियन या सेपरेटर, मीडियन या सेपरेटर। चलो जो जो टर्म आएगी साथ के साथ दिखाऊंगा इसी में। तो अगर नेशनल हाईवे है और सिंगल लेन नेशनल हाईवे बन रहा है, तो वहां पर कितनी होगी फॉर्मेशन विड्थ, 12 मीटर। एक और रिकमेंडेशन दे रखी है आईआरसी ने कि नेशनल हाईवे हमारा कम से कम 2 लेन का होना चाहिए। कितनी लेन का, कम से कम 2 लेन का होना चाहिए। तो ये टेबल एक बार देख लेना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैंने रोड मार्जिन आपको बताया था। रोड मार्जिन क्या बता रहा था, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोड मार्जिन क्या कह रहा है कि राइट ऑफ वे कौन सा है, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है, जहां पर क्या बनेगी, सड़क बनेगी। राइट ऑफ वे यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये पूरा का पूरा आपका राइट ऑफ वे है। इसमें आपकी सड़क भी बनेगी, ये रोड भी बनेगी, जिसमें कैरिज वे होगा, शोल्डर होंगे दोनों साइड, और क्या होगा, साइड स्लोप होंगी। यहाँ पर हो सकता है ड्रेन हो सकती है, ताकि हम यहाँ से ड्रेन आउट कर सके। तो ये पूरा का पूरा मैंने बताया था आपको राइट ऑफ वे होता है। उसमें से अगर हम इतना पोर्शन क्या कहलाता है, कल बताया था मैंने, फॉर्मेशन विड्थ, या भी बताया फॉर्मेशन विड्थ या रोड विड्थ। पूरे राइट ऑफ वे में से अगर ये माइनस कर दें तो कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला और ये वाला, इसी को बोलते हैं रोड मार्जिन। मतलब यहाँ पर क्या है, शोल्डर है, शोल्डर से लेकर रोड बाउंड्री तक का जितना ये पूरा पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, रोड मार्जिन। देखो अब डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कहती है हमारी द पोर्शन ऑफ लैंड विड्थ ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ के बाहर, फॉर्मेशन विड्थ बताया था ना भी, उससे बाहर का पूरा एरिया, शोल्डर से आगे का, ये फॉर्मेशन विड्थ है। इसमें ये कैरिज वे है और ये हमारा शोल्डर है दोनों साइडों में। इस शोल्डर से लेकर यहाँ तक शोल्डर है ना हमारा, ये यहाँ तक ये शोल्डर है हमारा, तो इस शोल्डर से लेकर ये आगे का पूरा पोर्शन, वो क्या कहलाएगा आपका, रोड मार्जिन कहलाएगा। दोनों साइड में, एक साइड नहीं दोनों साइड। यहाँ पर इसका क्या आएगा, शोल्डर आएगा, शोल्डर से ये आगे तक का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, रोड मार्जिन। ये लिखा हुआ रोड मार्जिन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या है, रोड शोल्डर। अभी बताया मैंने शोल्डर क्या होते हैं। ये हमारा कैरिज वे है। कैरिज वे कौन सा है, देखो जहां पर ये गाड़ी चलेगी, कहाँ तक गाड़ी चलेगी, इस व्हाइट लाइन से लेकर इस व्हाइट लाइन तक, क्योंकि ये 2 लेन रोड है। अगर सिंगल लेन होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसमें ये नहीं बना होता। ठीक है, तो जहां तक गाड़ियां चलती हैं, जहां तक उनको असेस है चलने का, उस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कैरिज वे। कैरिज वे से आगे का पोर्शन, देखो ये व्हाइट लाइन लगी हुई है यहाँ पर,
ठीक है, इससे इधर का ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, माउस का कर्सर देखो मेरा कहाँ पर है, कर्सर दिख रहा होगा आपको, तो व्हाइट लाइन से ये बाहर का पूरा पोर्शन ये सारा क्या कहलाता है, शोल्डर। जैसे हमारे शोल्डर होते हैं ना, ये सर है जो हमारा, ये एक टाइप से कैरिज वे है। ठीक है, इसके इस साइड भी शोल्डर है और इस साइड भी शोल्डर है। तो इसी तरह से रोड में है, जहां पर ट्रैफिक चलेगी वो ये है कैरिज वे, और उसके साइड के पोर्शन हमारे शोल्डर है। तो ये वाला पोर्शन शोल्डर है, इसको भी बोल सकते हो, लेकिन ये वाला भी आपका शोल्डर है। ठीक है, क्या बता रहा है देखो, द पोर्शन ऑफ फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ का वो पोर्शन ऑन द अदर साइड ऑफ कैरिज वे, कैरिज वे के दोनों साइड का पोर्शन, कैरिज वे कौन सा है, बीच वाला, बीच वाली सड़क या पोर्शन का दोनों साइड का पोर्शन क्या कहलाता है आपका, रोड शोल्डर कहलाता है। कैरिज वे मैंने भी बताया, ये सारा का सारा कैरिज वे है, इस व्हाइट लाइन से लेके इस व्हाइट लाइन तक ये कैरिज वे है। इससे बाहर का जो भी पक्का कर रखा होगा या कच्चा भी हो सकता है, जो भी ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, शोल्डर कहलाता है। और आईआरसी ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने एक मिनिमम गाइडलाइंस दे रखी है, एक रिकमेंडेटेड एक वैल्यू दे रखी है कि कम से कम आपका शोल्डर इतना तो हो, कितना, 2.5 मीटर, कितना, ये देखिए 2.5 मीटर, कि जहां पर आपके व्हीकल चलेंगे उससे जो बाहर है ये, और इधर ये कितना होना चाहिए कम से कम, ये पोर्शन आपका 2.5 मीटर। इसी तरह से इधर, इसी तरह से इधर का पोर्शन आपका 2.5 होना चाहिए। तो आईआरसी ने रिकमेंड किया है, क्योंकि इनका काम है, आईआरसी क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने कह रखा है कि आपको मिनिमम इतना इतना 2.5 मीटर शोल्डर रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये थे रोड शोल्डर। देखो आप डायग्राम से समझो, अभी बताया मैंने, बीच वाला पोर्शन जहाँ पे ट्रैफिक चलेगी वो क्या कहलाता है, कैरिज वे। और एक कैरिज वे को देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ी शेप दे रखी है, यहाँ से बीच से थोड़ा ऊंचा उठा रखा है। इसको भी बताऊंगा क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं। अभी आप शोल्डर पढ़ रहे हो, शोल्डर देखिए, कैरिज वे के बाहर का पोर्शन, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, ये सारा का सारा, इधर भी ये वाला पोर्शन आपका शोल्डर कहलाएगा। पार्ट किसका ही है, फॉर्मेशन विड्थ का ही पार्ट है सारा, क्योंकि फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, कैरिज वे प्लस 2 टाइम ऑफ शोल्डर, इधर वाला शोल्डर प्लस इधर वाला शोल्डर। कैरिज वे में अगर हम, ये काला पोर्शन क्या है, कैरिज वे, कैरिज वे में अगर हम 2 बार शोल्डर को जोड़ते हैं, 2 बार क्यों, क्योंकि ये इस साइड भी शोल्डर है और इस साइड भी शोल्डर है, तो वो पूरा का पूरा आपका फॉर्मेशन विड्थ हो जाता है। अब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से शोल्डर होता क्या है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आईआरसी ने जो रिकमेंड की है कितनी, 2.5 मीटर मिनिमम वैल्यू है, कम से कम इतनी तो रखनी ही पड़ेगी। उसके बाद इसके काम देख लेते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं हम। पर्पस नंबर 1, दे प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी टू द कैरिज वे। जो हमारा ये कैरिज वे है जिसपे व्हीकल चलेंगे, इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। ऐसा क्यों, देखो जैसे ये आपने एक रोड बनाया, अगर ये रोड बनाया और थोड़ा हाइट पे है, आपने उसको फिलिंग की है, मिट्टी की फिलिंग करी है, तो इसकी विड्थ भी होगी कुछ इस तरह से, उसकी हाइट होगी, डेप्थ होगी कुछ, तो आपने इस तरह से रोड बना दिया, इतनी फिलिंग करने के बाद रोड बनाया। इस पे अब क्या करेंगे, ट्रैफिक चलेगी, ट्रैफिक चलेगी तो उस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो ये मिट्टी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी, निकलेगी ना, बैठेगी जब वो, तो ये मिट्टी बाहर की तरफ आएगी, उससे क्या होगा, रोड दब जाएगा, बैठ जाएगा और ये टूट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कैरिज वे है तो वो नहीं, सॉरी, अगर यहाँ पर शोल्डर है तो वो क्या करेगा, इस कैरिज वे को एक्सटर्नल अलग से थोड़ी स्टेबिलिटी देगा। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो तो है ही है, ये क्या करेगा, ये भी इसको थोड़ी स्टेबिलिटी देगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दे सर्व एज ए इमरजेंसी लेन, एक इमरजेंसी लेन का भी काम करता है फॉर द व्हीकल रिक्वायरिंग एक्सीडेंटल रिपेयर। कोई व्हीकल का अगर एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसा थोड़ी है वो बीच में यहाँ पर खड़ा रहेगा, फिर क्या होगा, पीछे वाला आएगा फिर उसको मारेगा। तो यहाँ पर एक्सीडेंट अगर किसी का हो गया है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो वो क्या करेगा, अपने व्हीकल को क्या करेगा, कैरिज वे से हटाकर शोल्डर पर खड़ा कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक इमरजेंसी लेन का भी काम करता है। तीसरा, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल ड्रोन व्हीकल, जो अपना घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, कोई साइकिल है, कोई पैदल चल रहा है, तो उसको ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। वो यहाँ थोड़ी चलेंगे, पैदल बंदा यहाँ थोड़ी चलेगा, कहाँ चलता है, वो साइड में चलता है, तो वो शोल्डर से अपना चल सकता है। कोई साइकिल है वो भी यहीं पर चलेगी, तो साइड का स्पेस है। कोई आपकी है, टांगा है, वो भी आपका इधर से ही जाएगा।
तीसरा पॉइंट दे प्रोवाइड स्पेस, ये हो गया हमारा चौथा। दे सर्व एज ए पार्किंग स्पेस, और ये किसका काम करता है, पार्किंग का भी। अगर किसी को रुकना है 2-4-5 मिनट, कोई काम है, गाड़ी गर्म हो गई है, कुछ भी ऐसा काम है, तो वो वही बात, कैरिज वे से गाड़ी कहाँ पर लाएगा, साइड में, और यहाँ पर लाके उसको खड़ा करेंगे। तो ये पार्किंग लेन का भी काम करता है। तीसरा लास्ट, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सर्टिंग रोड सिग्नल, और किसका काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं, रोड सिग्नल भी लगा सकते हैं। कोई रोड सिग्नल लगाना है हमने तो वो भी यहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इस तरह से ढलान है, तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो नहीं लगा पाएंगे, दिखेगा ही नहीं, तो उसको हम यहाँ यहीं पर लगाएंगे। कोई खास पॉइंट नहीं है, खैर ये फिर भी किसके काम आता है, सिग्नल्स के लगाने के काम आता है। तो ये था हमारा शोल्डर, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इस तरह से हमारे शोल्डर होते हैं, इसी तरह से रोड के शोल्डर होते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी देते हैं, पार्किंग का काम करते हैं, और उसकी विड्थ कितनी बताइए, मिनिमम 2.5 मीटर। फॉर्मेशन विड्थ का ही एक भाग है, कैरिज वे के साइड वाला, दोनों साइड का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कैरिज वे। अच्छा पहले ये बताओ, कोई भी एक दो बच्चे, समझ आ रहा है, समझ आया शोल्डर, आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके ओके, बस 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 बस। कैरिज वे, अब हम पढ़ते हैं कैरिज वे या फिर विड्थ ऑफ पेमेंट। इतनी देर से हम बोल रहे हैं कैरिज वे, ये ब्लैक वाला पोर्शन कैरिज वे है, उसी के बारे में पढ़ना है कि है क्या। देखो, दिस इज द पोर्शन ऑफ रोड वे, रोड का, रोड तो पूरी को बोलेंगे, रोड का वो भाग है विच इज यूज्ड, जो काम में आता है किसके, फॉर द मूवमेंट ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, जहां पर हमारी ट्रैफिक चलती है, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कैरिज वे। अब देखो ये पोर्शन है हमारा, जो मैंने येलो कर दिया, ये कैरिज वे है। उसके दोनों साइड क्या है, अभी बताया मैंने, शोल्डर, इधर भी शोल्डर और इधर भी शोल्डर। तो इसी पोर्शन पे हमारे ज्यादातर व्हीकल चलते हैं। उसको तो वो तो इमरजेंसी के लिए थोड़ा इधर निकल गए, थोड़ा उधर निकल गए, वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम कैरिज वे कहते हैं। किसका पोर्शन है ये, रोडवे का, या इसको आप बोल सकते हो फॉर्मेशन विड्थ का। फॉर्मेशन विड्थ ही होती है आपकी, फॉर्मेशन विड्थ का वो भाग जहां पर व्हीकल चलते हैं। व्हीकल कहां से कहां तक चलेंगे, यहाँ तक। तो फॉर्मेशन विड्थ का वो भाग जहां पर व्हीकल चलते हैं, उस भाग को हम कहते हैं कैरिज वे, जिसको हम यूज करते हैं व्हीकल चलाने के लिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज विड्थ ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट भी बोलते हैं इसको। अगर आपको अब से बोलना होगा ना, तो आप इसको रोड नहीं बोलोगे, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे, पेवमेंट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ पेवमेंट। एक होता है पेमेंट, PAY, वो पेमेंट अलग है, ये है पेवमेंट, ठीक है। तो चलो एक छोटी सी चीज इससे समझ लेते हैं, विड्थ ऑफ कैरिज वे। अगर मुझे फॉर्मेशन विड्थ में से, मैं फॉर्मेशन विड्थ कहां तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फॉर्मेशन विड्थ है। फॉर्मेशन विड्थ में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा कैरिज वे निकल आए, बताओ। अगर मैं फॉर्मेशन टाइम शोल्डर माइनस कर दूं, एक ये वाला शोल्डर, एक ये वाला शोल्डर, सपोज करो ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन विड्थ मेरी कितनी है, 10 है, सपोज करना 10 मीटर है, और शोल्डर मेरे सपोज करो 3-3 मीटर के हैं, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर। तो 10 में से अगर मैं एक ये वाला 3, एक ये वाला 3, 6 माइनस कर दूं, तो ये बीच का 4 बच जाएगा, ठीक है। 10 में से अगर ये पूरा टोटल 10 था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से मैं ये 3 और ये 3 माइनस कर दूं, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच में बच जाएगा, और यही क्या मेरा कैरिज वे। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिज वे। और कैसे लिख सकते हैं इसको, विड्थ ऑफ कैरिज वे, फॉर्मेशन विड्थ, ये टोटल थी हमारी फॉर्मेशन विड्थ, माइनस 2 टाइम ऑफ शोल्डर, शोल्डर विड्थ, जितने भी शोल्डर हैं 2 गुना, 2 गुना क्यों, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 टाइम अगर हम शोल्डर को माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा पोर्शन, वो बोलते हैं हम उसको कैरिज वे। और ये देखो जो कैरिज वे है, इसकी भी क्या होती है, डायमेंशन दे रखी है IRC ने, कि आपको ये कैरिज वे कितना चौड़ा बनाना है, कुछ तो विड्थ रखनी पड़ेगी ना उसकी, कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो किस पे डिपेंड करेगी। देखो यहाँ पर दी भी हुई है 3.5 मीटर, 75 मीटर, 3.75 मीटर। अब ये जो 3.75 मीटर आई, ये क्यों आई, देखो जो भी हमारे व्हीकल होते हैं ना, मैक्सिमम जो उनकी विड्थ होती है
मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है 2.5 मीटर। कोई आपका ट्रक है, कोई आपकी गाड़ी है, कार है, ठीक है, तो 2.5 मीटर लगभग होती है, उनकी इससे ज्यादा। म्यूट हो जाओ भाई सभी, कौन है ये, आवाज किसकी आ रही है? सनातन संस्कृति बंद करो, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, कोई भी व्हीकल है आपका, उसकी विड्थ ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है 2.5 मीटर। तो हमें सड़क कितनी चौड़ी बनानी पड़ेगी, कुछ स्पेस उसको इधर भी मिले और थोड़ा बहुत इधर भी मिले। तो वो जो मिनिमम विड्थ निकल के आई वो कितनी आई 3.75 मीटर, अगर सिंगल लेन रोड बना रहे हैं हम। सिंगल लेन अभी बताया मैंने लेन क्या होता है। अगर सिंगल लेन रोड बना रहे हैं तो उसके लिए विड्थ क्या होगी 3.5 मीटर, 75 मीटर, ठीक है। क्यों क्यों ये कहाँ से है, क्योंकि एक व्हीकल जो होता है उसकी 2.5 मीटर ही विड्थ होती है। अब पढ़ते हैं इससे आगे हम। चलो एक लेन रोड था तो हमने बना दी रोड कितनी 3.75 मीटर की, ये टेबल से अब दिखाते हैं। अगर आपकी जो रोड है आपकी वो 2 लेन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 लेन पेवमेंट, 2 लेन पेवमेंट। अब यहाँ पर 2 लेन है, ये दिखाई यहाँ से कैसे देगी आपको, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से इस पर लाइनिंग लग रही होगी इस तरह। तो ये 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड है तो इसमें क्या होगा, 2 व्हीकल चल पाएंगे साथ के साथ पैरेलल, ठीक है। तो उसके लिए विड्थ कितनी होगी 7 मीटर होगी, उसके लिए विड्थ कितनी होगी 7 मीटर होगी, ये 7। वैसे तो कितनी थी सिंगल के लिए, सिंगल के लिए थी 3.75, तो दो के लिए कितनी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए 3.75, 2 बार ऐड कर दो इसको, लेकिन ये रहेगी 7। यहाँ से कितनी बनेगी ये 7 और 5, वैसे तो बनती है 7.5 अगर हम सिंगल सिंगल को ऐड करें, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर 2 लेन रोड है तो आपकी वो 7 मीटर की होगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये था उसमें क्या था, देखो दोनों साइड हम स्पेस छोड़ रहे थे, इधर भी और इधर भी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक साइड अगर हम स्पेस छोड़ देंगे दूसरी साइड वाला स्पेस कॉमन हो जाएगा, तो इसका भी तो स्पेस आएगा इधर वाला, वो चीज यहाँ पर कॉमन होगी। तो यहाँ पर अगर 2 लेन रोड है तो उसकी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। और पढ़ लेते हैं, आईआरसी नहीं रिकमेंड की हुई है, अगर सिंगल लेन रोड है अभी बताया मैंने 3.7 मीटर होगी, ये एग्जाम में आती है, ध्यान से पढ़ो इसको। अगर सिंगल लेन रोड है तो उसकी विड्थ रखेंगे 3.7 मीटर। अगर डबल लेन रोड है और विदाउट रेज्ड कर्व है, अब देखो कर्व क्या होता है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए, ये आपकी रोड है, ये जो ब्लैक और व्हाइट, ये ब्लैक और व्हाइट पट्टी दिख रही है आपको, इसी को बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व, KERV, कर्व। इधर भी है और इधर भी है, इस पर हम चेंजेस भी कर देते हैं, किलोमीटर लिख देते हैं आप कितना कितना कितना। तो ये आपके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको बोलते हैं कर्व। अब आ जाओ वहीं पर, 2 लेन रोड है, ये कितना लेन है, ये हमारा 3 लेन है, देखो 1 लेन 2 लेन और ये 3 लेन। लेकिन जो दूसरी फोटो थी हमारी ये, इसमें ये 2 लेन रोड है। तो अगर 2 लेन रोड है और उसमें कर्व नहीं है, विदाउट रेज्ड कर्व है, तो कितना हो जाएगा, वो 7 मीटर होगा, अभी बताया जो मैंने। लेकिन अगर 2 लेन तो है और उसमें विद किसके साथ है, वो कर्व के साथ है, और उसमें साइडों में कर्व भी लगी हुई है, तो कर्व भी कुछ हिस्सा कुछ जगह लेंगी, तो अब ये कितना हो जाएगा 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, समझ आया। उसके बाद इसको छोड़ सकते हो आप, यहाँ पर आ जाओ, मल्टी लेन पेमेंट क्या होता है। मल्टी लेन मतलब जैसे कि यहाँ पर, इससे नेक्स्ट लाइन है, मल्टी लेन मतलब 2 लेन तक तो हमने पढ़ लिया, 2 से ज्यादा